हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज मोहित शर्मा फ्रॉम एलके एकेडमी। सो डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ कोई पॉलिसी 2 तारीख को आ चुकी है। उसके बाद से पूरा वर्ल्ड एक्चुअल में हिल चुका है। नाउ कहीं ना कहीं मैंने इंडिया इज टेरिफाइड जो वर्ड यूज़ किया है, इट इज़ जस्ट नॉट ओनली फॉर द इंडिया बट ऑल्सो फॉर द चाइना, ऑल्सो फॉर द वियतनाम, ऑल्सो फॉर द जापान, साउथ कोरिया एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। नाउ गाइज मैं आपको बता दूं, इन्होंने भारत से 26% रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज किया है। पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेड वॉर छिड़ चुका है और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हर बार अपने अलग अलग कामों से पूरे वर्ल्ड को शॉक करते आए हैं, आज इन्होंने फिर कुछ ऐसी बातें और ऐसे स्टेटमेंट बोले हैं। सच में एक्चुअल में जब मैं वो स्टेटमेंट और इनकी वीडियो सुन रहा था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। और जब मैं इनकी रिपोर्ट को पढ़कर आपको सुनाऊंगा ना, तो मुझे उससे ज़्यादा शायद हो सकता है आपको हंसी आए कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप के पास यूएसए जैसी कंट्री जो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है और जो इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बना रही है या डाटा लिख रही है, क्या सच में वो वेरीफाइड डाटा है या नहीं है। बट उससे पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की आवाज में कुछ शब्द सुनाना चाहूंगा। India, very, very tough, very, very tough. The prime minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China, charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe. But they all understand. They're ripping us off and they understood it. तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि हम लोग उनको समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि इस समय पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उससे पूरे वर्ल्ड का तो पता नहीं, बट यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है, यूएसए का जो शेयर मार्केट है, वो पूरी तरीके से गिर चुका है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर कोई भी 100 रुपये का सामान जो इंडिया में आ रहा है, एक्चुअल में इंडिया बना रहा है और यूएसए में पहले सेल कर रहा था 100 रुपये में, अब वो सामान 126 रुपये में सेल होगा जस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द टैरिफ। नाउ ये महंगाई, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये महंगाई इंडियन पीपल्स के लिए नहीं बढ़ी, यूएसए सिटीजन्स और यूएसए में रहने वाले लोगों के लिए बढ़ी है। अब जब जो लोग यूएसए में इस टाइम पर रह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ का शेयर मार्केट, वहाँ का पूरा स्टॉक मार्केट इस समय पर पूरी तरीके से गिर जाएगा, पूरी तरीके से डाउनफॉल के तरीके में आ जाएगा। नाउ अब यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअल में तो आज तक कोई नहीं बता पाया, बट मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पर बोलते हैं कि इंडिया जो एक ऐसी कंट्री है, मोदी साहब से वो कुछ दिन पहले मिले हैं और जब वो मोदी साहब से मिले तो मोदी उनके बहुत अच्छे फ्रेंड साहब हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था अभी कुछ दिन पहले, लगभग 300 बिलियन, ठीक है, 300 बिलियंस ऑफ डॉलर की डील साइन करी आपस में। टिल 2030 ये लोग आपस में इतने की डील करेंगे। उसके बाद भी कुछ हफ्ते बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ये रेसिप्रोकल टैरिफ का सिस्टम बोलते हैं कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, बट इंडिया ने यूएसए के साथ कभी भी अच्छा नहीं करा। जैसे यूएसए ने जब कहीं ना कहीं 1971 में पाकिस्तान का साथ देकर इंडिया के साथ बहुत अच्छा करा था, या उससे पहले या उसके बाद भी यूएसए हमेशा इंडिया का साथ देता है, या यूएसए का कोई भी हाथ नहीं है पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म को बढ़ाने में, कहीं ना जाने ऐसे काम करने में। जो यूएसए जाना जाता है कहीं ना कहीं अपने एक्सपोर्ट के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैं आपको सच बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ही इज़ नॉट एन एक्चुअली अ पॉलिटिकल लीडर, बट ही इज़ एन अ बिजनेसमैन, जो सिर्फ कहीं ना कहीं एलॉन मस्क के कहने पर कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे देखते हैं। ही जस्ट वांट मनी, नथिंग एल्स। ठीक है, ही डोंट केयर अबाउट द पीपल, ही डोंट केयर अबाउट द पीपल ऑफ द यूएसए, ही जस्ट केयर अबाउट ओनली वन थिंग, दैट इज वॉट, दैट इज ऑल अबाउट मनी एंड ओनली मनी। नाउ गाइज, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए। यूएसए इस टाइम पर, आप लोग सोच रहे होंगे रशिया से इन्होंने एक्चुअल में क्यों टैरिफ चार्ज नहीं किया, तो मैं बता दूं, रशिया से इनका ट्रेड होता ही नहीं है। एंड द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आज से कुछ साल पहले रशिया के पास जो बिलियंस ऑफ डॉलर अमाउंट पड़ा था, तो जब यूएसए ने सारा का सारा रशिया के ऊपर बैन लगा दिया प्रॉपर तरीके से, है ना, तो उसके बाद सेंसेशंस लगा दिए, तो जितना भी अमाउंट रशिया के पास पड़ा था सारा का सारा अमाउंट जीरो बन गया। रातों रात करोड़ों बिलियंस ट्रिलियन जितना भी अमाउंट था रशिया के पास जो डॉलर की फॉर्म में था, वो जीरो बन गया। इसीलिए कहीं ना कहीं जब कजान में इस टाइम पर ब्रिक्स समिट हुआ था, तो यहाँ पर इस टाइम पर एक बात चली थी कि कहीं ना कहीं एक ब्रिक करेंसी को लॉन्च किया जाता है जहाँ पर डॉलर को रिप्लेस किया जाए। तो रशिया के साथ तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर टैरिफ चार्ज नहीं किया। कोई डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को उदारवादी बोलते हैं, एक्चुअल में वो उदारवादी है नहीं, ही इज़ एन
टिपिकल बिजनेसमैन, ठीक है, इनके माइंडसेट और इनकी बात है, अगर आप कभी ध्यान से सुनोगे ना तो सिर्फ आपको बिजनेस माइंडसेट लिखेगा। वो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, पर नहीं यार मैं उससे पैसे तो चार्ज करूंगा बिकॉज आई एम अ ग्रेट बिजनेसमैन, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बताते हैं, बट उससे पहले मैं बता दूं एक्चुअल में रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। ये होती है टिट फॉर टैट पॉलिसी। टिट फॉर टैट पॉलिसी का मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ आपसे, अगर आप मुझसे 10 रुपये आज लोगे तो मैं भी उसके बदले में आपसे 10 रुपये लूँगा, ठीक है। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं मैं 10 नहीं ले रहा हूँ आपसे सर, मैं आप मेरे दोस्त हो ना तो मैं आपसे 5 ले रहा हूँ। यानी कि इंडिया अगर इनसे कुछ अमाउंट ऑफ टैरिफ चार्ज करता है जो कि जेन्युइन है, इन्होंने 52% जो लिखा है ना वो रिपोर्ट में एक्चुअल में गलत है, क्योंकि इंडिया सिर्फ 0.03% गुड्स पे ही 52% टैरिफ चार्ज करता है, अदरवाइज इंडिया इतना टैरिफ चार्ज ही नहीं करता, ठीक है। तो जो इन्होंने रिपोर्ट्स बनाई हैं आप उन रिपोर्ट्स पे ऊपर बिल्कुल भी बिलीव ना करें, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी कंट्रीज से टैरिफ चार्ज कर लिया जो कंट्रीज के अंदर सिटीजन तक नहीं रहता है, यानी कि वहाँ जानवर मैमल्स वगैरह रहते हैं, स्टिल दे हैव चार्ज द टैरिफ टू देम। पता नहीं शायद जानवरों से टैरिफ चार्ज करेंगे, बट इट्स ओके। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत से इन्होंने अभी तक जो है 9 अप्रैल के बाद लगभग 26 से 27% ये लोग टैरिफ चार्ज करने वाले हैं। सिर्फ भारत से ही नहीं, चाइना के साथ इन्होंने 34% टैरिफ की बात करी है, बट 20% तो ये पहले भी करते थे, तो दैट इज कॉल्ड 54% चाइना से करेंगे, 46% वियतनाम से करेंगे, ठीक है, है ना, और 37% ऑन बांग्लादेश एंड 36% ऑन थाईलैंड। इसी के साथ साथ पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, जहां पर आपको डिफरेंट कंट्री के साथ दिख जाएगा कि यूएसए सबके साथ कितना रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज कर रहा है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, यहां पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो किसको पड़ेगा। देखिए इंडिया को तो उसका इफेक्ट आ ही गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ पर कम होगा, बट जो इंडिया ने डील साइन करने की बात करी थी यूएसए के साथ, दैट इज अबाउट $500 बिलियन। आई डोंट थिंक सो ये ट्रेड इतना बड़े लेवल पे बढ़ पाएगा, बिकॉज यूएसए यहाँ सिर्फ अपने मार्केट को प्रपोज करने में बढ़ा हुआ है। यूएसए जस्ट वॉन्ट ओनली वन थिंग कि देखिए नेगोशिएशंस वगैरह, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि यहाँ पर लगभग यूएसए जो है इम्पोर्ट करता है ना, फ्रॉम इंडिया एंड ऑल ओवर 60 कंट्रीज, लगभग 60 कंट्रीज। नाउ यूएसए कोई भी कंट्री अगर किसी भी देश से है ना ज़्यादा इंपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं उस कंट्री की जीडीपी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, बट यूएसए जैसी कंट्री जो बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करती है तो उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टिल उसने भी इस टाइम पर सबसे दुश्मनी मोल ले ली है, और धीरे धीरे करके डोनाल्ड ट्रंप साहब की बैंड बजाने के लिए सब लोग तैयार खड़े हैं। जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ना, वो आपको इतने बड़े लेवल पे कुछ टाइम में गिरता हुआ दिखाई देगा कि शायद उसको संभालना भी आसान नहीं होगा, ठीक है। जो यूएसए का इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, द सिटीजन हु आर लिविंग इन यूएसए आपको दिखेगा। हालांकि इस टाइम पर अभी अगर यूएसए गलती से थोड़ी बहुत देर के लिए भी यहाँ पर जो टैरिफ था उसके चार्जेस कम कर देता या उसको बिल्कुल फ्री कर देता, तो कहीं ना कहीं जो यूएसए का वीज़ा है इस टाइम पर वो डायमंड एंड गोल्डन वीज़ा के रूप में जाना जाता है। सारी की सारी कंट्रीज़, सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं यूएसए और के वीज़े के पीछे भागते, और जिसकी वजह से यूएसए को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता। बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि यूएसए की जो यहाँ पर पॉलिसी है ना वो एक ही पॉलिसी है, दे जस्ट वॉन्ट दैट कि अमेरिकन जो पीपल्स हैं अब वो अमेरिकन मेड प्रोडक्ट को ही यूज़ करें। दे जस्ट वॉन्ट टू प्रमोट, दे जस्ट वॉन्ट टू बूस्ट देयर लोकल प्रोडक्शन, लोकल इकोनॉमी। अब आप इसके चक्कर में पूरे वर्ल्ड से टक्कर ले चुके हो, और पूरे वर्ल्ड से टक्कर लेने का मतलब क्या है, एक बहुत बड़े लेवल पर है ना ट्रेड वॉर होना। कहीं ना कहीं इंडिया का मान सकता हूँ कि इस पर इंडिया पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं इंडिया के जो भी सेक्टर्स हैं ना, चाहे मैं ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करूँ, स्टील की बात करूँ, ऑटोमोबाइल की बात करूँ, या किसी भी सेक्टर की बात करूँ, टैरिफ के बढ़ने की वजह से वहाँ पर आपको गिरावट देखने को जरूर आएगी। इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड में आपको गिरावट देखने को जरूर आएगी, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इट इज़ रियली एंड रियली इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं इंडिया अब शिफ्ट करेगा अपने लोकल प्रोडक्शन में। इंडिया अपने आप को, अपने मार्केट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा, जिसकी वजह से यूएस सिटीजन्स का इंटरेस्ट इंडिया के प्रोडक्ट पे बढ़े आफ्टर द इंक्रीजिंग ऑफ द टैरिफ ऑल्सो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूएस के, अगर मैं सच बताऊं तो यूएस के बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर, यूएस के बहुत सारे सिटीजन्स ने खुद इसकी अवहेलना करी है, खुद डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यहाँ पर बहुत सारी बातें गलत तरीके से बोली हैं। आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। और एक सबसे बड़ी जो न्यूज़ है ना इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में, साउथ कोरिया, ठीक है, साथ साथ में चाइना एंड जापान, तीनों ने आपस में मिलकर कहीं ना कहीं इस टैरिफ वॉर के अगेंस्ट में ना इन्होंने बोला है कि हम भी पलटवार करेंगे, और यही शुरुआत होती है ट्रेड
वॉर की। और ये ट्रेड वॉर इतना ज़्यादा डेंजर हो जाएगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूएसए की इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से होगी और पूरे मार्केट में नहीं पूरे वर्ल्ड में आपको रिसेशन देखने को मिलेगा। और द ग्रेट डेफिसिट एंड रिसेशन जब पूरे वर्ल्ड में आता है तो उसकी वजह से वॉर जैसी सिचुएशंस या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। तो दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द एवरीवन एक्चुअली। तो डोनाल्ड ट्रम्प को यहाँ ही नीड टू थिंक वंस अगेन, एक्चुअली ही रियली नीड टू थिंक वंस अगेन कि ही नीड टू चेंज द थिंग्स, ही नीड टू चेंज द टैरिफ पॉलिसीज कहीं ना कहीं, तब भी यूएसए के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर फायदा हो सकता है। आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड in such type of videos, you can join our academy by scanning this QR. You can use my code to enroll into these courses and get maximum discount. Apart from that, I hope आपको जो आज की वीडियो में मैंने बताया आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।